डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम आपको शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले इसमें दिया है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट जो समझौता होता है उसकी मीनिंग क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, यानी कि इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है जिसकी लॉ द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी होती है, तो वह बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी कि ये एक ऐसा अनुबंध है जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्ट कौन सा है? 2 सबसेक्शन H। और यहाँ एक्ट आपको लीगलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब कोई भी एग्रीमेंट आपको लीगलिटी प्रोवाइड करे तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन E, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कॉफ़ी, जैसे मैं आपको कॉफ़ी ऑफ़र कर रही हूँ और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये पीऊँगा, तो ये ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो जब ऑफ़र और प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों प्रॉमिस बन जाते हैं, प्रॉमिस बन जाता है। बट इसके अंदर अगर कंसीडरेशन जोड़ दिया जाए तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। कंसीडरेशन मतलब होता है प्रतिफल, कि जब मैंने आपको कॉफ़ी ऑफ़र करी तो मुझे उसके बदले में मैंने आपको रेट बताया कि वो कॉफ़ी 100 रुपीज़ की है, उसके बदले में आपने मुझे 100 रुपीज़ दिए, यानी कि मुझे 100 रुपीज़ मिले और आपको उसके बदले में कॉफ़ी मिली। तो दोनों ही पार्टीज़ को उसके बदले में कुछ ना कुछ मिला, एक को कॉफ़ी मिली और दूसरे को 100 रुपीज़ मिले, तो यह लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बन जाती है, यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, और एग्रीमेंट में ऑफर प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यानी कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब वो प्रॉमिस बन जाता है तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 सेक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है? देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर। इसका मतलब है कि जो आप ऑफ़र करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे ऐसा कुछ भी आप ऑफ़र नहीं कर सकते हैं जो कि लीगली लॉफुल ना हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको कॉफ़ी ऑफ़र करी और उसके बदले में 100 रुपीज़ मिले, तो ये तो लीगल है। लेकिन अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ड्रग बेचता है और इसके बदले में कुछ पैसा देता है, तो यह ड्रग जो है वो लीगल ऑफ़र नहीं है, ये इलीगल है। इसलिए जो भी ऑफ़र करें वो लीगल होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बोथ पार्टीज मस्ट इंटेंशन दैट द एग्रीमेंट शुड बी लीगली, यानी कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। एक केस स्टडी है, बहुत ही फेमस है, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि हर महीने मैं तुमको इतने रुपए दूंगा। अब बीच में हस्बैंड ने पैसे देने बंद कर दिए, तो क्या वाइफ जाकर केस कर सकती है?
कि अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक सामाजिक अनुबंध था। इन दोनों का इंटेंशन लीगली नहीं था। तो दोनों ही पार्टीज़ का इंटेंशन जो है लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, ईच पार्टी मस्ट प्रॉमिस टू गिव और डू समथिंग। जैसे दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लीगल लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कॉफ़ी दी जा रही थी तो उसके बदले में 100 रुपीज़ आ रहे थे। फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज मस्ट कॉम्पिटेंट, एग्जाम्पल मेजर होना चाहिए, ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको माइनर नहीं होना चाहिए, कोई डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्री कंसेंट। कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जो आपसे एग्रीमेंट कराया जा रहा है या जो ऑफ़र आपने किसी को दिया है या जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो, तो वो यानी कि किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं उसमें होना चाहिए, कुछ ना कुछ कह रहा हो, कोई मिस्टेक ना हो रही हो, तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर फ्री कंसेंट होगा तो उसमें फ्रॉड नहीं होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी लीगली इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं आपकी वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए या पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को मारने के लिए हम ये पैसे दे रहे हैं अगर, तो वो इलीगल है, इमोरल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता है। 7 पॉइंट है हमारा सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड नॉट वैग्यू। इसका मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कार बेचूंगा, तो किस दिन बेचूंगा ये क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो चांद तारे क्या है, चांद तारे क्या कभी कोई तोड़ सकता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द एक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। इसका मतलब है कि जो भी ऑफर, एक्सेप्टेंस, जो कुछ भी हुआ है, जो कंसिडरेशन है, वो परफॉर्मेंस यानी कि काम करनी चाहिए, काम में होना चाहिए, वो ऐसे ही हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट फॉल अंडर वॉइड एग्रीमेंट लाइक रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग एसेट्रा। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, आपको ट्रेड करने से रोका जाए, शादी करने से रोका जाए, आपकी लीगल प्रोसीडिंग करने से रोका जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। तो आज हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें सम्मिलित होनी चाहिए। थैंक